हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान इतिहास, जो आपका 3 बुकों में डिवाइड है। आपका पूरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान का इतिहास में, भूगोल में और फिर आपका संविधान में, और उसके अलावा हमारा राजस्थान। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इतिहास से रिलेटेड जो आपके 7 या 8 चैप्टर है, उन सभी के इम्पोर्टेंट पर्सन है वो मैं के इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने गणित के 2 चैप्टर है वो देख लिए हैं, और विज्ञान के भी 2 चैप्टर मैंने बता दिए हैं। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टेड पर्सन हैं जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी अपनी तैयारी है वो इसी प्रकार से रखनी है, जिससे कि आपको सेलेक्टेड पर्सन पढ़ना हो। और देखिए, बुक तो सभी के पास मिल जाती है, पासबुक भी सभी के पास मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये रहता है कि हमें पढ़ना कैसे है और कौन से पर्सन ही हम पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी देख सके इम्पोर्टेंट पर्सन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमारा ऐप का लिंक नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर ऐप का लिंक दो, हम वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो वीडियो दिखाया जाता है, वहाँ पे आप पर्टिकुलर आराम से अपने हिसाब से खोल के वीडियो को अच्छे से देख के वहाँ पे पढ़ सकते हैं इनको। तो दोस्तों, ऐप है वो थोड़ा सा डिले है, तो उसके लिए समझ आता हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपका कैसे, कब और कहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी के मैंने ऑलरेडी आंसर टिक कर रखे हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में जो यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सी परीक्षा में आए हुए हैं, इस हिसाब से आपको उनको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया था, तो 1920 में, 2023 और 16 में आया हुआ है। इसके बाद देखिए, इतिहासकार अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग है वो किया था, तो 2023 के बोर्ड जो मॉडल पेपर था उसमें था ये प्रश्न, इतिहास के अध्ययन के हेतु करते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड नमूना प्रश्न 2022 का प्रश्न है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी, तो वो लिखी थी भाई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे देखिए अगला है, 19वीं शताब्दी के आखिर में होने वाली जनगणना में निम्नलिखित में से किस पहलू को सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो मैंने सारे उठाए हैं यहाँ से, तो ये तो आपको देख लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको तो। बाकी जो बड़े पर्सन है उनको मैंने गोला कर दिया है कौन सा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सन भी आपका अभी आ चुके हैं। भारतीय इतिहासकार इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं, तो 3 कालखंडों में बांटते हैं। नाम भी आपको याद करना है तो आपका, ठीक है, ये अभी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अगले हैं जो आपके खालिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इनको देख लेना साथियों। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे विलियम जेम्स जो थे वो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से रिलेटेड हैं। टॉमस मेकाले हैं, वो अंग्रेजी भाषा से हैं। मेकाले आपने पढ़ा होगा, कार्ल मेकाले जो थे 1800 कब की बात है, उस समय 13 में या कुछ उसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास है वो किया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने गोले कर लिए हैं बड़े प्रश्नों को। यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 नंबर का है, भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटते हैं, 2000 बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है 15 में। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे देखिए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद देखिए यहाँ पे औपनिवेशिकरण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे किसी देश की सत्ता का संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लघुतात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, कि भारत की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कोशिशें की थी। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, पढ़ना आपको है, मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो ये फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सतह। यहाँ पे देखिए भारत में पहली ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1651 ईस्वी में हुई थी। 2016 की परीक्षा में आया था। बंगाल का नवाब कौन था, तो दोस्तों यहाँ पे बंगाल का नवाब बताना है। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला सभी थे। यहाँ पे किसी सन की बात नहीं करी गई है। बहुत से विद्यार्थी होते हैं कि यार ये तो था ही नहीं, सिराजुद्दौला था, लेकिन भाई साहब वो एक टाइम पे था, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है इसलिए हम सभी टिक करेंगे। अब यह कि यहाँ पे मैंने इस पार्ट में तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो सारे गोले कर रखे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके द्वार्षिक वार्षिक में आए हुए हैं ऑलरेडी। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। भारत का अंतिम
शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के लिए बहुत सारे विद्यार्थी डाउटफुल रहेंगे, इसलिए मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो तो हमने पढ़ा है भाई, बहादुर शाह जफर। लेकिन देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको लिखी हुई मिल जाती है शक्तिशाली, लेकिन यानी कि ये बहादुर शाह जो जफर थे वो शक्तिशाली नहीं थे भाई। 1857 की क्रांति में भी इनको ज़बरदस्ती खड़ा किया गया था, भाई खड़े हो जाओ, ठीक है। मतलब एक क्या बोलते हैं, नेता के रूप में आप खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से ये शक्तिशाली नहीं थे, यहाँ पे शक्तिशाली वर्ड यूज हुआ है, उस हिसाब से हमारा आंसर औरंगजेब रहेगा। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी, तो वो पुर्तगाली बन जाती है। मैंने कई बार बताया है, आपको याद करना है, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण जो बुक होती है वो याद कर लो। पैसे पुर्तगाली, द से डच, ठीक, इस प्रकार से आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे अगले जो है, यहाँ पे खालिस्तान आ गए। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम देखिए बहादुर शाह जफर आ गया ना। यहाँ पे अगर शक्तिशाली आता तो फिर वो आ जाएगा औरंगजेब, बाकी अंतिम की बात करेंगे तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर आ गया। अब समझ में आ गया होगा आपको। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757, ये सारे पूछ लिए हमने तो ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ ब आपको देखना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मिलान कर लेना, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2023 में भी आया था कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ किसके मध्य लड़ा गया था, और नमूना प्रश्न पत्र में भी था और फिर छप भी गया था ये ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। प्लासी का युद्ध है वो सन 1757 में प्लासी के मैदान बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था भाई। इसको अच्छे से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, टीपू सुल्तान को। हाफ ईयरली परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आ गए। अब लघुतात्मक देखेंगे अपन भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए विलय नीति का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वार्षिक में आ चुका है। तो विलय नीति का सिद्धांत है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। तो ये छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आने की पूरी संभावना है, रट लेना। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा निबंधात्मक प्रश्न है भाई, वो बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुआ था। नमूना प्रश्न 2022 में आया था, इसको देख लेना, हालांकि मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं बताया है। अब मैंने इंपॉर्टेंट बताया प्लासी के युद्ध का आपको वर्णन करना है, ठीक है। 2015 में आया हुआ ये, ठीक है। तो ये आप देख लेना, पूरा यहाँ पे लिखा गया है, और इसके आगे आगे की बातें यहाँ पे साइड में मिल जाएगी आपको, ठीक है। पूरा निबंधात्मक प्रश्न है, पूरा यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से आप इसको देख लेना। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इससे आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई, तो 12 अगस्त 1765 में, 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। मुगल बादशाह ने कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्थर किसने हासिल किया था, राइट क्लाइव ने किया था। अब देखिए भारत में 1770 में भयंकर अकाल जो पड़ा था वो कहाँ पे पड़ा था भाई, बंगाल में पड़ा था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चार्ल्स कार्निवलस, ठीक है। नील विद्रोह का सूत्रपात कब हुआ था, तो जून 1861 में हुआ था। नील विद्रोह का बड़ा प्रश्न आपका 100% आने की संभावनाएं हैं, अच्छे से पढ़ लेना भाई, मैं बता दूंगा भाई, टिक कर रखा है मैंने। महालमारी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता है, तो गांव का मुखिया करता है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपके खालिस्तान वाले प्रश्न हो गए, इनके सबके आंसर आप ही मिल जाएंगे, पढ़ लेना, ठीक है। इतना तो करोगे ना आप, ओके मेस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान वाले आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आ गए। तो यहाँ पे देखिए महालवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1822 में की गई थी। और यहाँ पे देखिए नील का जो देखिए यहाँ पे नील का पौधा मुख्यतः किन इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। तो नील के बारे में जरूर पूछा जाएगा 1%, ठीक है। तो महालवारी व्यवस्था वगैरह सब हो गई। तो देखिए बंगाल के रियातों ने किस फसल की खेती करने से इनकार किया था, तो भाई नील की खेती करने से। अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय नील की मांग क्यों की थी भारतीयों ने, बोर्ड परीक्षा 2023 में आया था, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। और भारत नील की मांग के कारण यहाँ पे लिखा गया है, और इसका पूरे आंसर यहाँ पे देखिए, बाकी आगे की बातें यहाँ पे लिखी गई है इनको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग तेजी विकास करने के लिए सब चीज़ें, इनको पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखेंगे इसको आप। इसके बाद देखिए 2015 की बोर्ड परीक्षा में आया था, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाया, बाकी आप देखना चाहे तो आपको PDF फाइल ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आदिवासी दीकू और एक सवर्ण युग की कल्पना, पार्ट नंबर 4 आ गया। यहाँ पे देखिए बोर्ड नमूना प्रश्न 2024 में आया था, ये प्रश्न 22 में, सॉरी, वर्दी विलोह के बारे में था ये, वर्दी।
के आने से पहले आदिवासी मुखिया की विशेषता क्या थी, ये सभी विशेषताएं थी उनकी। इसके बाद देखिए असम में सोंग्राम संग्राम द्वारा वन सत्याग्रह किया गया था 1906 में। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी, 1900 में। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई बिरसा के बारे में, ये पूरा पार्ट बिरसा मुंडा जो थे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हाजी हजारीबाग के संथाल आदिवासी क्या पालते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। किसने आदिवासियों के स्वर्ण युग की बात करी है, बिरसा मुंडा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पे आगे चलता हूँ, रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन आगे। बिरसा का जन्म हुआ था भाई 1870 में। बाकी ये प्रश्न आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये मिलान वाले हैं वो भी आप देख लेना, आंसर ऑलरेडी लिखे गए हैं, बस आपको देखना है भाई, समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे झूम खेती किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बार बार स्थान बदलकर की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिरसा का राज्य प्रतीक क्या था, राज प्रतीक बिरसा मुंडा थे उनका, तो क्या हो जाता है वो सफ़ेद झंडा, ठीक है। सफ़ेद झंडा उनका वो क्या था, राज का प्रतीक था। अब देखिए यहाँ पे ये बाकी और चीज़ें हैं बिरसा मुंडा की, ये सारी बिरसा मुंडी कहाँ के निवासी थे, सब कुछ। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने की अंग्रेजों की कोशिश कामयाब क्यों नहीं रही, यह आप देख लेना भाई, नील खेती से रिलेटेड भी होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी, बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट है भी भाई ये। अब देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको आप छोड़ देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं, ये आपको अच्छे से याद करना है भाई बिरसा मुंडा वाला। इससे दोस्तों आपके 4-5% बन जाएंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, कहाँ के थे वो, ठीक है। तो ये सब छोटे पर्सन अगर बनते हैं तो इसी से आपका, अगर आपने ये याद कर लिया तो छोटे पर्सन भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सब इसमें आ जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ये पार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेम जो 1857 की घटनाएं हैं वो आपके अलग से 1857 की क्रांतियाँ थी जो कि हमारा राजस्थान में है, वहाँ भी है ये और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2016 में आ चुका है, चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, मेरठ में हुई थी। किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आ गया पूरा। और बिहार के विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया था, कुंवर सिंह ने, ये आपका पर्सन आ चुका है और वार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कानपुर के क्रांतिकारी नेता कौन थे भाई, नाना साहब थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आ जाते हैं, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, रंगून भेजा गया, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाले पर्सन आ गए, उनका आंसर आपको मिल जाता है। 1857 में कंपनी को भारी सैनिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो इनका सबका आंसर आपको यहाँ मिल जाता है। ये देखिए मैं छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलान वाले आ गए। अब देखिए यहाँ पे अति लघु तात्मक प्रश्न है यहाँ पे, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ से। और 28 मई में कहाँ पे आ गया था, राजस्थान में आ गया था भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरठ छावनियों की सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग करने से क्यों मना किया था, तो वही बात हो गई, गाय और सूअर की चर्बी इसमें लगी हुई थी इसलिए मना किया था भाई। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन इंपॉर्टेंट है आपका। अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद अहम बदलाव किए, उनमें से कोई दो का नाम लिखना है। बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है और नमूना प्रश्न पत्र 2022 में था ये ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, मैं स्लाइड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी वहाँ तो मिल ही जाएगा ऐप पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन सेम वो क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे 1857 की क्रांति के परिणामों का विवरण देना है, 2023 में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए भी, तो इसको आप देख लेना भाई, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पूरा आंसर मिल गया। इसके अलावा देखिए ये नमूना प्रश्न 2023 में था, ये इस बार आने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही है मेरे हिसाब से कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कारण थे, स्लाइड कर देता हूँ मैं। इसके साथ साथ इसकी बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, पूरे 2 पन्ने का पूरा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको ना। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है आपका, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो यहाँ पे देखिए इससे मिल जाते हैं। ये प्रश्न आपका थोड़ा, ये पार्ट आपका छोटा ही है, 4-5 नंबर का ही है, ज़्यादा नहीं है बड़ा। इनको आप देख लेना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, तो मेकाले को, अभी अभी बात करी थी हमने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था का प्रारंभ किया था, तो 1901 में किया था भाई ये, ठीक है। इसके बाद देखिए गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या थी, तो सभी थी। हस्तलिपियों का ज्ञान, चारित्रिक विकास, मौखिक ज्ञान, उपयुक्त सभी इसमें आ जाता है।
ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो ये आपका कोई कमेंट है तो आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको खालिस्तान वाले मिल जाते हैं, इनको आप देख लेना। यहाँ पे मिलान करने वाले मिल जाते हैं, इनको आप देख लेना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम लिखना है। बोर्ड परीक्षा नमूना में 2023 में था ये, और ये ऊपर वाला 2023 में आ चुका है। तो दोनों एक बार देख लेना। दाढ़ में काले का वही है अभी जो हमने बात करी थी, क्या जो समुचित पुस्तकालय या फिर शिक्षा थी उसके बारे में था। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, वही आ गया। शिक्षा का जनक थॉमस बेंटिंगन मैकाले को कहा जाता है, ठीक है। जिसको अपन कार्ल मैकाले या लॉर्ड मैकाले अलग अलग नामों से पुकारते हैं इसको, ठीक है। वुड्स डिस्पेच रिपोर्ट कब जारी की गई थी, ये देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये बड़े प्रश्न आपके महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वार्षिक में आ चुका है भाई, ठीक है, देख लेना। इसके बाद देखिए पे अगला पार्ट आपका पार्ट नंबर 7 है, महिलाएं जाति एवं सुधार। तो यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, बहुत बार प्रश्न आया है आपका, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। नरेंद्र नाथ दत्त। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था, 2015 में आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्मा समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना। अब यहाँ पे पूर्वी बंगाल के चांडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया था भाई, तो वो चलाया था हरिदास ठाकुर ने। निम्नलिखित में से पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, तो ईश्वर वी रामास्वामी। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, तो ये आपको मिल जाता है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी थी, ये आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखिए नीचे आंसर, ठीक है। अब मिलान करने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख लेना। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था भाई, तो हुआ था 1972 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, कब हुई थी भाई, 1867 में। तो सब मिल जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न है, सेम वापस से रिपीट किया मैंने। वर्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। और यहाँ पे देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, 1929 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखिए यहाँ, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में सामाजिक सुधार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करना है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना इसको। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला पार्ट है आपका 8 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक 1870 के दशक से 1947 तक। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, 1885 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कांग्रेस के द्वारा की गई मांग क्या थी, तो ये सभी मांगे हैं वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी भाई। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो दोस्तों 22 फरवरी, कब, सॉरी 22 फरवरी नहीं भाई, 4 या फिर 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और इसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन है वो बंद करना पड़ा था, ठीक है। दांडी मार्च के साथ साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आपको बताया दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी भाई, 5 मार्च 1930 में, ठीक है। इसके बाद देखिए करो या मरो का नारा है वो किससे रिलेटेड था, तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड था। गांधी जी ने कहा था या तो करो या मरो, अब तो पूरा भारत को आज़ादी दिला दो यारो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो था, देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो निभाई थी भूमिका वो किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या बोला जाता है भाई, लोहा पुरुष, ठीक है, क्या बोला जाता है, लोहा पुरुष। और ये पहले क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाले मिल जाते हैं आपको, ये आप देख लेना, आंसर यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे इनके, ठीक है। रोल एक्ट कब पारित हुआ था भाई, 1919 में। देखिए 1919 में गांधी जी ने रोल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें मिल जाती है आपको। अब देखिए यहाँ पे मिलान वाले आ गए हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, बोर्ड परीक्षा 2016 में आया था, तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन क्यों किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, देख लेना भाई। भगत सिंह ने कब और किस संगठन की स्थापना करी थी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना, कई बार बन जाता है भाई, ठीक है, कई बार मिस हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पे देखिए गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था, ये देखिए 2022 की नमूना पत्र में और 2015 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लेना गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था, क्या उसके कारण थे, ये सारी बातें यहाँ पे मिल जाती है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन आंदोलन का वर्णन आपको करना है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है, ये 99% आने की संभावना फिर से है, 2023 में आ चुका है,
लेकिन फिर से आने की संभावना है असहयोग आंदोलन का। तो देख लेना भाई, यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे जैसे से खिलाफ के अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर एक अभियान चलाया गया था गांधी जी के द्वारा 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लें, पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ दांडी यात्रा के बारे में अभी मैंने बात करी थी, वो यहाँ पे मिल जाता है इसका वर्णन। और यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की भूमिका, इसको भी अगर करते हैं तो इसमें भी खूब सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे साथ साथ, ठीक है। जैसे रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह है, उसमें उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन जो था उसमें हुआ उनका 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ये आ गया आपका। तो देखिए एक ही ये बड़ा प्रश्न ऐसा है कि इसमें ये 4-5 प्रश्न है वो शामिल है, तो ये पढ़ लोगे तो शायद मेरे हिसाब से बाकी प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गांधी जी के बारे में, इसमें सब कुछ आ जाते हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरे इतिहास से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे वो मैंने करवा दिए हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल के जो भी चैप्टर है उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा, वो भी आप पढ़ लेना। बाकी पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलने वाला है, पेपर रेडी हो रहे हैं, उनके भी मैं आपको बता दूंगा पेपर के हिसाब से भी, ठीक है। अभी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आई होप आपको सभी को जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।